कोई भी बिजनेस कार्ड का मतलब होता है विजिटिंग कार्ड। कंपनी की एक वो स्टार्टिंग आइडेंटिटी होती है कि अगर हम कहीं जाते हैं तो सबसे पहले अपना कंपनी का इंट्रो देने के लिए या अपनी पहचान देने के लिए, नाम पता देने के लिए विजिटिंग कार्ड हम आगे प्रेजेंट करते हैं। तो वो विजिटिंग कार्ड की डिजाइन से पता लगता है कि अगले की कंपनी क्या काम करती है या उसका क्या है स्टैंडर्ड, कैसा है, किस तरह का है, और उसकी फोन नंबर, एड्रेस वगैरह उस विजिटिंग कार्ड के अंदर होते हैं। उसको हम विजिटिंग कार्ड कहते हैं। कहीं भी हम विजिट करना चाहते हैं तो अपनी कंपनी का कार्ड शो करते हैं कि भाई हम यहाँ से आए हैं, इस तरह से। तो वो बिजनेस कार्ड कहलाता है। वो हम इसमें डिजाइन करेंगे। इसका एक लगभग साइज फिक्स होता है। इंचेस में कह लो 3.50 इंचेस बाय 2.25 इंचेस का साइज होता है, और उसी के मार्जिन एरिया में हम डिजाइन करते हैं। तो चलिए, उसके लिए हम एक कार्ड की डिजाइन का साइज लेते हैं। इसमें A4 साइज का पेज लेआउट ले रखा है। इस पेज लेआउट में हम अपना कार्ड का डिजाइन का जो साइज है वो यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टीज टूल की हेल्प से चेंज करेंगे। 3.50 विड्थ। मैं हॉरिजॉन्टल कार्ड बना रहा हूँ, वर्टिकल भी होते हैं, टू साइडेड भी होते हैं, और फ्लिप वाला कार्ड भी होता है। वेरियस टाइप्स होते हैं। हम जनरल जो कार्ड की बात कर रहे हैं वो है 3.5 इंच यानी कि 3.5 इंचेस विड्थ एंड 2.25 हाइट, इस साइज का लेंगे। इसके बाद में थोड़ा हमें मार्जिन एरिया छोड़ना होगा, इसलिए कि जब हम कार्ड्स की प्रिंट करने के बाद में कटिंग करते हैं तो प्रिंट एरिया जो है इतना होना चाहिए कि अपना जो टेक्स्ट मैटर है या विजिटिंग कार्ड में जो भी अपना जो टेक्स्ट हमने टाइप करा है या प्रेजेंट करा है वो कट ना जाए, बॉर्डर लाइन पर टच ना हो जाए, इसलिए थोड़ा मार्जिन छोड़ा जाता है। तो मार्जिन के लिए मैं गाइडलाइन यूज कर सकता हूँ, या फिर यही बॉक्स को मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ इसकी साइज के अकॉर्डिंग। प्लस करते हैं। प्लस करने पर ये ऑब्जेक्ट वहीं अपनी ही एट इट्स ओन प्लेस डुप्लीकेट हो जाएगा, और डुप्लीकेट होने के बाद इसको मैं करता हूँ यहाँ से 0.15 कम कर लेते हैं, 3.35 कर देते हैं, और हाइट इसकी मैं ले लेता हूँ यहाँ से लॉक हटा करके 2.10। ये मैंने लिया है इसका मार्जिन एरिया। अब आप चाहें तो ये रेक्टेंगल हटा सकते हैं गाइडलाइंस प्लेस करने के बाद में। मैं यहाँ से व्यू में जाऊंगा, स्नैपिंग ऑन कर रखा है, स्नैप टू ऑब्जेक्ट। यहाँ से मैं इन गाइडलाइंस को, मार्जिन एरिया जो मैंने मान के चला है कि भाई रेक्टेंगल हमारा ये है अंदर का एरिया, प्रिंट एरिया, वहां पर मैं इन गाइडलाइंस को प्लेस कर देता हूँ। अब मैं रेक्टेंगल हटा सकता हूँ। इसका जो बाहर का जो बाउंड्री है इसको मैं 0.25 कर देता हूँ। हेयर लाइन, थोड़ी लाइन की थिकनेस कम कर देते हैं। अब हम टाइप करते हैं कंपनी नेम, कुछ भी हो सकता है। फॉन्ट डिपेंड करता है आपका जो कंपनी है उसमें क्या है, फैंसी टाइप कंपनी है या कोई सोबर कंपनी है तो सोबर फॉन्ट। स्टाइलिश करना है, स्टाइलिश वर्क है अगर, तो स्टाइलिश फॉन्ट ले सकते हैं। मैं यहाँ पे एक सिंपल सा फॉन्ट जैसे लेट्स से टाइम्स रोमन यूज कर लेता हूँ, और स्मॉल लेटर्स या कैपिटल लेटर में करना हो डिपेंड करता है। अगर मैं इसको शिफ्ट F3 सेलेक्ट करके टेक्स्ट टूल से टेक्स्ट को सेलेक्ट करके शिफ्ट F3 प्रेस करने पर चेंज केस का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। उसमें आप टेक्स्ट को जो आपने नॉर्मली टाइप किया हुआ है अब आप कैसे चाहते हैं वैसा कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे किया है कैपिटल लेटर्स में, अपर केस में। साइज जो हेडिंग होता है, कंपनी नेम होता है, थोड़ा सा साइज उसका बड़ा होता है, 20 to 24 के बीच में अराउंड होता है इसके। और उसके अलावा अगर आप चाहें थोड़ा सा सोबर लुक हो, थोड़ा सा छोटा हो, तो हम उसको और भी छोटा कर सकते हैं, 16, 18, ये पॉइंट साइज होता है। और जो पॉइंट साइज है टेक्स्ट का, फॉन्ट का, वो वेरी करता है फॉन्ट टू फॉन्ट। जैसा फॉन्ट आपने लिया है, अगर जैसे एरियल फॉन्ट हम यूज करते हैं उसका फॉन्ट का जो टाइप फेस है उसका साइज जो है 12 लिया है, और वहीं सेम फॉन्ट को मैंने, मतलब सेम टेक्स्ट को मैंने अगर नया फॉन्ट में यूज किया है, जैसे टाइम्स रोमन का एग्जांपल ले ले, तो टाइम्स रोमन के अंदर फॉन्ट की जो साइज हमने 12 ली है, दोनों में डिफरेंस होता है। एग्जांपल के तौर पर मैं यहाँ से इसको क्या करता हूँ, डुप्लीकेट कर देता हूँ, और दोनों का पॉइंट साइज सेम रखूंगा लेकिन फॉन्ट डिफरेंट रखूंगा। तो इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि भी फॉन्ट का जो साइज है वो डिपेंड करता है फॉन्ट की फैमिली के अकॉर्डिंग। तो जैसे मैंने ये वरदाना फॉन्ट लिया, या मैं जो बात कर रहा हूँ एरियल फॉन्ट की, तो मैं एरियल फॉन्ट ही ले लेता हूँ, एरियल नॉर्मल लेता हूँ, क्योंकि मैंने टाइम्स रोमन नॉर्मल लिया है, बाद में मैंने इसको बोल्ड किया है, तो ये मैंने नॉर्मल लिया। 20 साइज का ये भी है और 20 साइज का ये भी, हालांकि ये बोल्ड किया हुआ है। इन दोनों में इतना डिफरेंस है, देखिए 20 पॉइंट का ये टाइम्स रोमन फॉन्ट है और एरियल फॉन्ट भी 20 पॉइंट्स का है, लेकिन दोनों की
साइज में इतना डिफरेंस है, वो डिपेंड करता है फॉन्ट की फैमिली पर। किसी फॉन्ट में कैरेक्टर्स की विड्थ ज्यादा होती है, किसी में कम होती है, और किसी में थिकनेस मोटी ज्यादा होती है, किसी में थिकनेस कम होती है। उसके अकॉर्डिंगली ये फॉन्ट वेरी करते हैं पॉइंट वाइज। इनका एक फिक्स नहीं है कि जो टाइप साइज 20 साइज जो है टाइम्स रोमन का आ रहा वो एरियल का है, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है फ्रेंड, अब हम इसमें बात करते हैं, इसको वापस हम थोड़ा चेंज करते हैं। हेडिंग का हम थोड़ा फॉन्ट बड़ा रखेंगे। ठीक इसी तरह से हम चाहते हैं कि भाई इसको थोड़ा सा क्रिएटिव किया जाए। एड्रेस वगैरह टाइप कर लेते हैं, ये फोन नंबर वगैरह सब टाइप कर लेते हैं। कंपनी का कोई भी की लाइन हो, की लाइन को आप कैप उसमें इटैलिक्स में टाइप कर सकते हैं, या जो कर्सिव टाइप का फॉन्ट लेना चाहें तो वो ले सकते हैं। मैं यहाँ पे कोई भी एक की लाइन ऐड कर देता हूँ, इंस्टीट्यूट ऑफ IT एंड ग्राफिक डिजाइनिंग। ओके, ये मैंने टाइप किया। इसका फॉन्ट साइज 10, 12 वो डिपेंड करता है फॉन्ट का कितना कर्सिव फॉन्ट लिया है, उस पर डिपेंड करता है। कई सारे कर्सिव फॉन्ट ऐसे होते हैं जो बहुत ही साइज में छोटे होते हैं, और उसमें भी पॉइंट साइज अगर हमने छोटा ले लिया तो नहीं दिखाई देगा। तो उसके अकॉर्डिंगली फॉन्ट के अकॉर्डिंगली फॉन्ट साइज डिफाइन की जाएगी। हेडिंग से ज्यादा बड़ा भी नहीं हो, एड्रेस फॉन्ट जो एड्रेस में जो फिक्स साइज होती है उससे ज्यादा छोटा भी ना हो। तो मैं यहाँ से सपोज कीजिए ये वाला मैंने फॉन्ट लिया है, और इस फॉन्ट की साइज मुझे लग रहा है कि ठीक है 12 पॉइंट में इसका जो फॉन्ट फेस है वो ठीक लग रहा है, तो मैं ये प्लेस कर सकता हूँ। ये 2 लाइन में भी हो सकता है, की लाइन सिंगल लाइन में भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसको प्लेस किया। इस टेक्स्ट को, हेडिंग के टेक्स्ट को मैं इसके बराबर ऐसे कॉर्नर से ड्रैग करके भी कर सकता हूँ। सेंटर लाइन C प्रेस करेंगे। कलर चेंज करना है तो कलर चेंज कर सकते हैं। कलर की वैल्यूज चेंज करनी है तो हम यहाँ से कलर पैलेट में जाएंगे, और कलर पैलेट में सियान, मैजेंटा, येलो, ब्लैक का जो कलर मोड है वो हम यहाँ से चेंज कर देंगे। कलर व्यूज में जाके जैसे सियान में 100% है तो 100% ब्लू आ रहा है, इसको 75% कर देता है, थोड़ा सा ब्लूइश शेड में थोड़ा चेंज करते हैं। कलर रेड लेना है रेड ले सकते हैं, ब्लैक रख सकते हैं। थोड़ा और दिखाना हो अच्छा तो हम इसको ऐसे आउटलाइन कर देंगे 1.5, थोड़ा ज्यादा हो गया 1। कलर चेंज करना है तो कलर चेंज कर सकते हैं, या सेम कलर का रखना है तो जो कलर हम इस डॉक्यूमेंट में यूज कर रहे हैं वो जो कलर हमने यहाँ से कलर पैलेट से लिया एक एक बार वो यहाँ नीचे ऐड होते रहेंगे। तो ये करंट डॉक्यूमेंट की कलर पैलेट है, और ये जो कलर पैलेट है वो डिफॉल्ट कलर पैलेट है इस कोरल ड्रॉ एप्लीकेशन की, जो कि मैंने यूजर इंटरफेस में आपको बताया है। तो हम यहाँ से कलर इसका चेंज करना चाहें, जो लिया है हमने वही चेंज करना चाहते हैं, तो नीचे से हम यहाँ से पर्टिकुलर फाइल की जो कलर पैलेट है वहां से हम कलर यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एड्रेस कैसे टाइप करना है। एड्रेस टाइप करेंगे, इसके लिए एड्रेस के लिए हमेशा फॉन्ट सिंपल होगा। साइज उसका 8 to 10, जैसे 8 फॉन्ट करते हैं। एंड नियर भास्कर सर्कल, खादी भंडार, रातानाडा, जोधपुर। ये मैंने एड्रेस टाइप किया अलग से। सेंटर लाइन करेंगे आउटर बॉक्स के, और इसको हम सिंगल लाइन में भी शो कर सकते हैं, 2 लाइन में भी शो कर सकते हैं, 3 लाइन में भी शो कर सकते हैं। जैसे मैंने ये लिया 2 लाइन, ये तीसरा लाइन। अब इस कंडीशन में मुझे फॉन्ट साइज अगर थोड़ा बड़ा लग रहा है तो मैं इसको छोटा कर सकता हूँ, 7 और 7.5 यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और जैसे एड्रेस दिया, मान लीजिए अगर ये ऑफिस एंड रेजिडेंशियल एड्रेस दोनों ही यहाँ पे इसी कार्ड में शो करना हो तो हम ये इस तरह से शो कर देंगे, जैसे ऑफिस पूरा लिख लीजिए या आधा लिख लीजिए। अब जैसे सेकंड एड्रेस और है हमारे पास, तो हम इसको क्या करेंगे, डुप्लीकेट करेंगे, ताकि हमें फॉन्ट और फॉन्ट की साइज एटलीस्ट ना लेना पड़े। अलाइनमेंट तो हम इसका राइट साइड का यूज करेंगे टेक्स्ट पैलेट में जाकर के, और यहाँ पे हम रेजिडेंस का एड्रेस भी शो करना चाहें तो रेजिडेंस का सिर्फ ऐसा ही लिख करके फुल स्टॉप कर देंगे। एंड नियर जैसलमेर बाईपास, आशापूर्णा कॉम्प्लेक्स, कुछ भी एक बार तो टाइप कर लेते हैं जोधपुर। ये भी मैं जैसे 3 लाइन का लिखा है। बात आती है फोन नंबर की। अब इनको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना हो तो हम इस तरह से कर सकते हैं, लाइन डाल देंगे बीच में 1 पॉइंट की। लाइन का कलर जो हमने ब्लू शेड सेट किया है, अलाइन सेंटर लाइन कर देंगे। और एक लाइन और अगर हम दिखाना चाहें यहाँ से तो इसको सेंटर लाइन करेंगे। सॉरी मैंने डुप्लीकेट नहीं किया, इसको प्लस करके डुप्लीकेट कीजिए,
देन सेंटर लाइन कीजिए इसको, सेकंड लाइन को, आप इसको स्टार्ट टू एंड यहाँ तक पूरा बता सकते हैं। थोड़ा नीचे ले लेते हैं, ये भी हमारा पास मार्जिन एरिया हमने यूज कर रखा है, तो वहां तक इसको चेंज करते हैं। अब बात आती है कि जैसे क्यूब टैग, WS क्यूब टैग, अगर कोई लोगो बनाना हो तो हम लोगो भी इसका बना सकते हैं। तो मैंने ये लिया, एक बॉक्स लिया, ओके, इसी को मैं प्लस करता हूँ। प्लस करने के बाद में इसको मैं यहाँ से डिस्टॉर्ट कर लेता हूँ, कुछ इस तरह से क्यूब में शेप बनाना चाहता हूँ, 3D क्यूब बनाना चाहता हूँ, तो मैंने इसको ऐसे लिया, इसी को मैं प्लस कर देता हूँ और स्नैप करा देता हूँ यहाँ पे, लाइक दिस। इसमें ऊपर की तरफ कलर फिल कर देंगे व्हाइट, शिफ्ट पेज अप, कलर फिल करने के बाद सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, फिल कलर, ट्रांसपेरेंसी बाय डिफॉल्ट इसमें शायद ऑन है, तो नन कर रखा है, ओके। यहाँ पे भी मैं व्हाइट कलर डाल देता हूँ, इसको शिफ्ट पेज डाउन कर देता हूँ, ये वापस मैं इसका थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, व्हाइट रखना है मुझे, ओके। टॉप पे लेने के लिए मैं रेक्टेंगल पर इसी को मैं प्लस कर सकता हूँ, प्लस करेंगे, यहाँ ऊपर की तरफ इसको स्नैप कराएंगे कुछ इस तरह से, यहाँ तक लेंगे इसको एंड देन डिस्टॉर्ट कर देंगे। देखिए किस तरह से मैंने रेक्टेंगल की हेल्प से ही एक 3D बॉक्स बना लिया। अब आप चाहें तो इसको पूरा ग्रुप कर सकते हैं, ग्रुप करने के बाद में इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। मैं इसको ऐसे शो करना चाहता हूँ, W एंड S को टाइप करेंगे, ओनली W एंड S। कैरेक्टर दोनों को कंट्रोल K से हम अलग कर सकते हैं, लाइक दिस। सपोज कीजिए मैंने ऐसा एक सिंबल को मैंने मानते हुए भी मेरे को ये ठीक लग रहा है, तो मैंने ये ले लिया, यहाँ से इसको चेंज कर देते हैं। अब बात आती है, इसके चारों तरफ आउटलाइन देना चाहता हूं मैं व्हाइट कलर की S पे, तो F12 आउटलाइन पैन डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए शॉर्टकट की है F12। इस F12 की से आउटलाइन पैन डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। आउटलाइन का कलर हम डिफाइन कर सकते हैं, आउटलाइन की साइज में दे देता हूं, जैसे 2 पॉइंट्स के अंदर है, आप इंचेस मिलीमीटर जो यूज करना चाहें यूनिट आप यूज कर सकते हैं। यहाँ से स्टाइल वगैरह कुछ नहीं लेना है, राउंडेड कॉर्नर लेने हैं, और जो इनका जो नोड है आउटलाइन का बिल्कुल सेंटर में चाहिए। फिर बिहाइंड फिल का मतलब होता है कलर जो फिल कर रखा है उसके कलर के फिल के पीछे की तरफ आउटलाइन होना शुरू हो, यानी कि कलर के ऊपर आने पर वो जो फिल कलर है वो दब जाएगा, छुप जाएगा। तो देखिए बिहाइंड फिल करते ही कलर जो हमने फिल किया था वो ऊपर आ गया और आधी लाइन आउटलाइन का आधा हिस्सा कलर के पीछे चला जाएगा। स्केल विद ऑब्जेक्ट का मतलब होता है फ्रेंड्स कि जब हम इस ऑब्जेक्ट को छोटा करते हैं तो जो आउटलाइन ली है उसी रेशियो में, उसी प्रोपोर्शनेट में छोटी होगी। जैसे पॉइंट साइज 2 लिया है, अगर मैं इसको 20% छोटा करता हूं तो आउटलाइन भी 20% उसके साथ साथ में छोटी होगी। ये स्केल विद ऑब्जेक्ट का मतलब है। अगर मैं बड़ा करता हूं तो जितना परसेंटेज मैंने इसका ऑब्जेक्ट का बड़ा किया है, आउटलाइन भी उसी परसेंटेज के अंदर उसकी इंक्रीज हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे दोनों ऑन कर लिए हैं, ओके कर लेता हूँ। ये देखिए अब कुछ इस तरह से ये शो कर रहा है कार्ड का लोगो। मैंने इसे यहाँ उठाया, यहाँ से उठा के इसको मैं यहाँ लगा लेता हूँ। आउट इसकी आउटलाइन, इस बॉक्स की सबकी आउटलाइन में कर लेता हूँ इसको चेंज। ये ले लेता हूँ आउटलाइन कलर। यहाँ मैंने ऐसा एक सिंबल ले लिया। अगर मैं चाहूँ यहाँ से कुछ चेंज करना और भी, तो मैं बेजियर टूल से ऐसे पॉइंट्स नया बनाऊंगा, यहाँ से यहाँ तक, स्टार्ट एंड देन कुछ भी ऐसा पॉइंट क्रिएट करके मैं इसको कर्व अप्लाई करूंगा। कर्व, मेक इट कर्व, दोनों कर्व को मैं हटाता हूँ। यहाँ से इसको मैं कर्व इस तरह से देता हूँ, इसको अंदर की तरफ ले लेता हूँ। ये देखिए ये कुछ ऐसे। फिर वही आउटलाइन कलर रेड, ओके। रेड नहीं दे करके मैं अगर आउटलाइन देता ही नहीं, ओनली व्हाइट कलर फिल कर देता हूँ, व्हाइट कलर, और आउटलाइन नन, राइट क्लिक करके थोड़ा सा कलर दिखना चाहिए, कुछ ऐसे तो कर लेता। प्लस मीन्स टू डुप्लीकेट, कंट्रोल ब्रैकेट, पेज डाउन, अरेंजिंग द ऑर्डर। ये मैंने आपको जो है पिछली क्लास में भी बताया है वीडियो में कि किस तरह से हम डुप्लीकेट करेंगे, क्या रोल होगा। कलर अगर मैं सेम रखना चाहूँ तो सेम रख सकता हूँ। ग्रुप करेंगे इन दोनों ऑब्जेक्ट को, अगेन प्लस करेंगे, हॉरिजॉन्टल मिरर, वर्टिकल मिरर करते हुए इसको नीचे की तरफ प्लेस करेंगे।
तो ये कुछ ऐसा प्रेजेंट हो जाएगा लोगो का पैटर्न। अब ये जो चीज है मैं इसको बैक साइड में भी ले जाना चाहता हूँ, यहाँ साइड में भी लगाना चाहता हूँ। इसको हम प्लेस करेंगे, थोड़ा सा इसको रोटेट करेंगे ऐसे, और थोड़ा सा छोटा भी कर देंगे। हम स्ट्रेच करते हुए भी कर सकते हैं, लाइक दिस, डिस्टॉर्ट भी कर सकते हैं एंड स्क्यू भी कर सकते हैं। थोड़ा सा सिमिलर दिखे वैसा हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मान लीजिए ये हमारा लोगो है। लोगो और भी कई तरीके हैं बनाने के, मैंने एक जस्ट सिंपल सा एग्जांपल लिया है कि लोगो कैसे होता है, किस तरह से साइजिंग इसकी रखी जाती है, कलरिंग वगैरह, और कंपनी नेम, की लाइन के नीचे भी मैं अंडरलाइन कर सकता हूँ, नहीं करना चाहे कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम यहाँ से फॉन्ट यूज करेंगे, टेक्स्ट यूज करेंगे, किसके लिए, फोन नंबर के लिए, यानी कि मोबाइल के लिए। एक तरीका और भी होता है कि अगर कोई वेबसाइट और अगर ईमेल आईडी भी है तो उसे भी हमें शो करना है, तो इसको हम चेंज करते हैं थोड़ा सा इधर, और ये लाइन को मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ ताकि मुझे फॉन्ट और फॉन्ट की साइज को चेंज ना करना पड़े। तो यहाँ पे मैं ईमेल info@wscubetech.com एंड देन स्पेस बार देते हुए ये साइन लगा लेते हैं, वेब। वेब लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं तो आप सीधा वेब एड्रेस लिख सकते हो। ये लिखा। अब देखिए क्या होता है कि जब हम कार्ड डिजाइन करते हैं उसमें जहां कहीं पर भी यूआरएल आता है या कोई जैसे ईमेल आईडी आता है, तो इसमें वो लिंकिंग का जो फीचर है वो ऑन हो जाता है बाय डिफॉल्ट, इसमें लिंकिंग। तो ये कहाँ से रिमूव करेंगे, हम चाहते हैं प्रिंट में ऐसा ना हो। हमें पता है कि ये ईमेल आईडी है, बट ये ऐसा करने से, इसका जो फीचर लिंक का ऑन करने से ये जो ब्लू कलर में दिखाई देगा, प्रिंट भी वैसा आएगा, हम अपना कलर इसमें ऐड नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे, इसको हम ऑप्शन में जाके चेंज करेंगे, कंट्रोल जे, एंड कंट्रोल जे में टेक्स्ट, पैराग्राफ टेक्स्ट, क्विक करेक्ट, सॉरी क्विक करेक्ट में यहाँ पे दे रखा ऑटोमेटिकली क्रिएट हाइपरलिंक व्हेन टाइपिंग वेब एड्रेस, ओके कर देंगे। अगली बार जब हम टाइप करेंगे तो ये ऐसा नहीं आएगा, चेंज नहीं होगा, और इसको हम हटा देते हैं। तो इस तरीके से हम कार्ड डिजाइन कर सकते हैं। फॉन्ट, सॉरी फोन नंबर, मोबाइल नंबर लिखना है तो मोबाइल नंबर एम प्रेस करके टाइप कर दीजिए, या फिर कुछ भी आप लिख लीजिए, या कोई मोनोग्राम लगा सकते हो। मैं सिंपल सा नंबर लिख देता हूँ ऐसे, और इसको मैं प्रेजेंट करता हूँ +91, इस तरह से ये हो गया मोबाइल नंबर के लिए। तो इस तरह से हम बिजनेस कार्ड वही आसानी से, जो अभी तक हमने टूल्स किए हैं जिनकी हेल्प से हम एक सिंपल सा बिजनेस कार्ड डिजाइन कर सकते हैं।